जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज की क्लास में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रामबाण है, और आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए फिर समय को विलम्ब न करते हुए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके। बगल में एक बेल आइकन होगा साथियों, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था आपकी एग्जाम में कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो याद रखेंगे, रूसी क्रांति का जो शुरुआत है किस वर्ष हुई, सारे लोग याद रखेंगे 1917 में, वर्ष 1917। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस के एग्जाम में। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब जो है अस्तित्व में आया, बताएंगे सभी लोग कब अस्तित्व में आया। तो याद रखेंगे सही जवाब है वर्ष 1923 में। कब? वर्ष 1923। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था। चीनी क्रांति का नायक कौन था और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। चावल का कटोरा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे चीन के जनवाद गणराज्य की जो स्थापना है कब हुई। सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1949, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फासिज्म का जो जन्मदाता है किसे माना जाता है, सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, किसके द्वारा। तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं हिटलर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे प्रश्न 9 नंबर कि त्रिकूट का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किस देश ने किया था, याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे ये सभी के द्वारा इटली हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे आप लोग, सारे लोग इसे याद रखेंगे कि निम्न में से कौन जो है, निम्न में से एक कौन सा देश मिस्र राष्ट्रों में शामिल था। तो याद रखेंगे शामिल कौन सा देश था, सारे लोग याद रखेंगे ये सभी, याद रखेंगे सही जवाब है। और आज की क्लास में आप लोगों को स्कोर भी बताना है कि आप लोग कितना प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, कितना प्रश्न सही किए हैं, ताकि हमें पता चल सके आप लोगों का लेवल। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई, बताएंगे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो सारे लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का जो है अनुसरण किया, किस नीति का अनुसरण किया, याद रखेंगे ऑप्शन लौ एवं रक्त की नीति। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे साथियों, 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, याद रखेंगे किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सारे लोग याद रखेंगे सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है
कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ था। महापरिनिर्वाण का जो प्राप्ति है कहाँ पे हुआ था, तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कुशीनगर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सारे लोग याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ दिया था। अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था भगवान बुद्ध ने, तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सारनाथ है सही जवाब, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, सारे लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन लुम्बिनी को लॉक करिएगा। आगे बढ़ेंगे। लुम्बिनी सभी लोग याद रखेंगे। जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी। जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी, तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पाटलिपुत्र। और आगे बढ़ेंगे। रांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन अशोक के द्वारा। किनके द्वारा, अशोक। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पे सारे लोग याद रखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। हड़प्पा नगर की जो खोज है किसने की थी, सभी लोग याद रखेंगे। और अब हम लोग थोड़ा स्पीड चलने वाले हैं क्योंकि 7 मिनट में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और पूरे 15 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दयाराम साहनी के द्वारा। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो याद रखेंगे इटली में। कहाँ पे, इटली। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई, किसके प्रयासों से हुई, तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मार्टिन लूथर के द्वारा। क्या है, मार्टिन लूथर, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा है किनके द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है। सारे लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए। यहाँ पे करो या मरो का जो नारा है किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। नारा से प्रश्न ऐड किए हैं ताकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए भी बहुत ही रामबाण होने वाला है सवाल। देखिए ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ओणम त्यौहार जो है कहाँ पे, तो केरल में। केरल आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न याद रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर जो है परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था, तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ, तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ, तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है। सारे लोग बताएंगे ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रासा फ्रांस युद्ध याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे सारे लोग याद रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास अच्छी लगे तो क्लास को सभी लोग प्लीज़ लाइक करेंगे
क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है इससे भी और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन कंटेंट लाने के लिए, ताकि और अच्छे से आप लोगों को लेकर आए प्रश्न। तो सेशन को लाइक कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? क्या है? तो समानता का नारा दिया गया। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। और 32 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? विश्व में महामंदी का जो घटना है कब उत्पन्न हुई? तो सारे लोग याद रखेंगे वर्ष 1929 के 30 में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? सैयद वंश के शासक कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, खिजरी खां। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है बिंबसार, याद रखेंगे। क्या है? तो बिंबसार आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किस शासक ने की थी? तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन डी होता है उदयन के द्वारा, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है धनानंद, याद रखेंगे सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सारे लोग याद रखेंगे। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? क्या? तो एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, प्रश्न क्या करा कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया? तो सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, उपगुप्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब याद रखेंगे। और निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? बताएंगे सबसे पहले सोने का जो सिक्के है किसने जारी किया था? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हिंद यवन, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रोजाना इसी तरह से, तो आप लोग हमारे साथ में जुड़िएगा। 78 ईस्वी याद रखेंगे सही जवाब है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे 712 ईसा पूर्व, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी क्या सही जवाब है? तो जी हाँ तो बिल्कुल राइट आंसर बहलोल लोदी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो सारे लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, सारे लोग याद रखेंगे प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने जो है प्रारंभ किया था? बताएंगे किसने प्रारंभ किया था? तो सारे लोग याद रखेंगे बलवन के द्वारा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसको लड़ा था? क्या है? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? क्या है? तो किसके साथ लड़ा था? याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बताया दोस्तों सी बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे राणा सांगा। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? बताएंगे सारे लोग फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब, याद रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? याद रखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को दबा के लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।